जो मुख्य विषय यहाँ पर जो साथियों 24 अप्रैल की है वो क्या होना है इसमें आपको पता ही है। यहाँ पर क्यों 24 अप्रैल फिर से एक बार यहाँ पर हाई कोर्ट में डेट जो है, ठीक है, प्राइमरी भर्ती से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं इस बारे में और आप सभी को बधाइयाँ भी। आज आपके नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ले लिया और उनके साथ उनके 8 अन्य मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। और देखिए नई सरकार का गठन हो चुका है फिलहाल, और जो प्रक्रिया अभी तक रुकी थी तो सरकार अब देखिए इसको किस प्रकार से आगे करती है इसमें कार्यवाही। ठीक है, कार्य यह है कि इसमें जो भी क्या स्टेप उठाती है और किस तरह इस भर्ती को पूर्ण कराती है। ठीक है, तो ये सब देखने के विषय होंगे हमारे परिप्रेक्ष्य से, बाकी तो अन्य कार्य सरकार के होते ही हैं। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना भूलना जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मैंने भूलिएगा, साथ ही कमेंट्स भी करते रहिएगा साथियों, ताकि पता चलते रहे आपको वीडियो पसंद आती है कि नहीं। तो ये आपका जो आज यहाँ पर है मुख्य विषय यही है कि इसमें जो पार्टी आप जानती हैं जो है सबसे प्रमुख, एक है जो आपकी पार्टी, और दूसरा जो आपका इसमें है मुख्य रूप से वो कौन है, अन्य जो साथी हैं इसमें जिन्होंने अपनी याचिकाएं लगाई हैं। ठीक है, जैसे आप जानते ही हैं उसमें एक याचिका लगी है विशिष्ट बीटीसी, जिसे अब वो बीएड वाला जो कोर्स है उसके लिए भी है, हालांकि पेंडिंग है वो। और इसके अलावा और भी केसेस उसमें बहुत सारे सभी अभ्यर्थियों के हैं, तो उन पे सुनवाई होनी है। और ये 24 अप्रैल की तारीख है, और जो केस है वो कोर्ट नंबर 1 में है, ये तो आपको पता ही लगातार वहीं पे चलता आ रहा है। तो फिलहाल साथियों ये तो कोई नहीं, केस नंबर क्या है ये सब तो हो जाएगा, अभी कोई है नहीं, लेकिन आप इसमें देखिएगा एनओएस में एक बार फिर से चिंतन का विषय है सभी साथियों के लिए। और ये कि हो क्या रहा है आखिर, इतना कोर्ट में इतने दिन हो गया है, ये जनवरी से फिर से आप देखिए जनवरी बीत चुका है, 1 साल से अधिक समय हो गया है, और हासिल क्या हुआ है। कोर्ट में याचिका लगी थी कि यह कोर्स वैलिड है या नहीं है करके लगी थी, फिलहाल जो याचिका लगी थी, ठीक है, डीएलएड जो कोर्स है वो वैलिड है या नहीं है, इस पे अपना जो है हाई कोर्ट से ये इस पे क्या कहते हैं आप मांगी गई थी, यह क्या कहते हैं उसे, रिलीफ जिसे कहते हैं, मतलब अपनी तरफ अभ्यर्थियों ने ये चाहा था कि ये पूछना कोर्ट की ये कोर्स वैलिड है या नहीं, क्योंकि ये कोर्स तो एनसीटी से अप्रूव्ड है, ये सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। ठीक है, और जो डायरेक्टर हैं इसमें एनसीटी के, उन्होंने भी बोल दिया है कि ये कोर्स वैलिड है। तो ये समस्या फिलहाल जो याचिका लगी है वो इसी पे लगी है, उसमें जो प्रेयर है यानी जो लास्ट में अंतिम होती है जिससे जज साहब डिसीजन करते हैं, मेन मुख्यतः जो होता है, क्योंकि उससे बाहर जज साहब को पास पावर तो है जाने की, लेकिन सामान्यतः बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही कोई जाते हैं, अगर वो भी कोई जनहित टाइप की याचिका हो। ठीक है, जनहित टाइप की याचिका हो तो उस याचिका से बाहर की बातें भी उसमें जनहित के कारण वो जो साहब इसमें इसको सुनते हैं या उसको प्रश्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये है अपनी जनहित याचिका तो है नहीं फिलहाल, ये स्पेशल है अपना, है ना, स्पेशल पिटिशन है यानी विशेष याचिका है, जिसमें विशेष एक मांगा गया है कोर्ट से कि हम लोग वैलिड हैं और हमें इसमें देखा जाए क्या है, सुनवाई है कि नहीं। अब जो मुख्य एनसीटी है उन्होंने तो फिलहाल कह ही दिया है, तो अभी कोर्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैटर कहाँ से कहाँ जा रहा है और किस प्रकार कोर्ट की प्रोसीडिंग है। अगर कोई कानून में अगर देखा जाए, जो जानकारियाँ मैंने भी पाई हैं अपने मित्रों से कहिए या इधर सभी साथियों से, वो यह है कि जो याचिका है याचिका से बाहर सुनाई मैंने बता दिया आपको, जैसे जनहित याचिका है तो जनहित में जनहित को देखते हुए थोड़ा सा विषय जो याचिका में प्रेयर या कुछ भी बातें उससे बाहर हो जाता है, लेकिन जो विशेष याचिका है तो उसमें तो शायद बाहर नहीं जाता है। इस तरह का मुझे है ये, और ये बाइंडिंग इस तरह का है, मतलब एक तरह से कानून है ये, अपने से रूलिंग है इसमें या रूल्स हैं। तो देखिए फ़िलहाल अब कोर्ट में विचाराधीन है, तो हम तो इसमें कह नहीं सकते, ये तो एक वैसी बातें थी जो बाहर हमने संपर्क करके पूछी थी या जाननी थी, ठीक है, कानून के जानकारों के द्वारा। तो ये सब बातें अपनी विषय हो गया फिलहाल। जो अब आगे देखते हैं आपका जो केस है यहाँ पर वो देख लीजिए, कोर्ट नंबर 1 में है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और केस का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 49 पे ये लगा हुआ है। ठीक है, केस नंबर आपका 49 है यहाँ पर, और कोड नंबर तो फिर वो आपको मालूम ही है, वही है एक कोड नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, या फिर से आपका देख सकते हैं यहाँ पर ये लगे हुए हैं। अन्य केस भी हैं फिलहाल, मैंने सारी डिटेल ली नहीं है क्योंकि अब तो आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा बोर हो ही चुके हैं, निश्चित ही है यह, सभी अभ्यर्थियों को भी लग रहा होगा यार कब इसमें हो जाए, चाहे हो जाए तो क्लियर हो जाए या डिसमिस हो जाए, जो भी है, या खारिज हो जाए केस जिसे कहते हैं वही हो जाए, या पक्ष में हो जाए या विपक्ष में हो जाए, हो तो जाए किसी तरह।
तो यही, क्योंकि सरकार भी फिर से चुनाव होकर गठित हो चुकी है, लेकिन केस अपनी जगह स्थिर है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है फ़िलहाल, है ना। आप सभी देख रहे होंगे। तो ये प्रक्रियाएं बड़ी लंबी हैं और इसको और जटिल किया जाता है, ऐसा महसूस होता है हमें यहाँ पर जल हुआ है फ़िलहाल। ठीक है, वास्तविकता क्या है वो दूसरा विषय है, लेकिन जो हमने फील किया है यह है कि जटिल किया जाता है कि इस काम को। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। ठीक है, कल क्या होता है यहाँ पर सुनवाई के पश्चात, फिर मिलते हैं।